चारधाम यात्रा की चुनौतियों के प्रबंधन के लिए रणनीति बनेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। चारधाम यात्रा में जो चुनौतियां हैं उसके प्रबंधन के लिए एक रणनीति बनेगी। गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के डीएम से एक रिपोर्ट मांगी गई है। पिछले साल शुरुआती दिनों में ही चारधाम यात्रा चरमरा गई थी। यातायात व्यवस्था सीएम के निर्देश पर यात्रा प्रबंधन को लेकर कसरत शुरू कर दी गई है। पर्यटन समेत सभी संबंधित विभागों को बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो चारधाम यात्रा जो कि गढ़वाल मंडल के 3 जिलों में होती है, वहां से रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन ये गढ़वाल के सभी जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि तमाम जिला आपस में कनेक्ट है चारधाम यात्रा को लेकर। ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक ऐसी रणनीति तैयार करने की ओर सरकार कदम बढ़ाने जा रही है जिससे चारधाम यात्रा को सुगम सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सके। अभी हाल में 2024 में जब चारधाम यात्रा हुई उसमें हमने देखा कि शुरुआत में बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु आए तो सरकार के भी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे और कई लोगों को यात्रा से वापस लौटना पड़ा बिना दर्शन के। ऐसे में सरकार की यह कोशिश है कि अब इन चीजों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए तमाम जो जिलाधिकारी हैं गढ़वाल मंडल के, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। ये कहा गया है कि कैसे यात्रा को और बेहतर बनाया जा सकता है, तैयारियां क्या है, तमाम चीजें यात्रा से संबंधित इस रिपोर्ट में रहेंगी। ऐसे में जो फीडबैक सामने आएगा उसके बाद एक रणनीति तैयार करने की ओर सरकार बढ़ेगी और ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा शुरू होगी तो किसी तरीके की दिक्कतें सामने नहीं आएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ ढंग से सुगमता के साथ आगे बढ़ाने के प्रयास सरकार करने जा रही है। चारधाम यात्रा के ग्रीष्मकाल के लिए अभी वक्त है, लेकिन इस बार आप सभी जानते हैं कि सरकार ने शीतकालीन यात्रा पर भी विशेष फोकस किया है। 40,000 यात्री अभी तक शीतकालीन प्रवासों पर चार धामों के पहुंच चुके हैं। ऐसे में शीतकालीन यात्रा को भी कैसे व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सके, उसके बीच उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी है, तमाम और चीजें भी हैं, लेकिन किसी तरीके की दिक्कत ना हो इसको लेकर ही रिपोर्ट मांगी गई है। तो खासतौर पर बात करें तो उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम आते हैं। चमोली जिले की बात करें तो वहां पर बद्रीनाथ धाम है और रुद्रप्रयाग जिले की बात करें तो वहां पर केदारनाथ धाम है। लेकिन इन 3 जिलों के अलावा भी अगर बात करें तो तमाम जो और जिले हैं वो चारधाम यात्रा से कनेक्ट है और यही वजह है कि यहां पर अब रणनीति बनाई जाएगी। और विस्तार से समझते हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, चारधाम यात्रा को लेकर जिस रणनीति की बात सरकार कर रही है, ये किस तरीके की रणनीति होगी? जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें क्या क्या चीजें जिलाधिकारियों की ओर से दिए जाएंगे ताकि चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सके और जो व्यवधान आते हैं वो दूर हो? जी रवि, देखिए, अगर इस बार की जो ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा चली है, अगर उस यात्रा पर एक नज़र डाली जाए तो इस बार जब शुरुआती दौर में जब यात्रा चली तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या जिस तरीके से बढ़ी और जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे, उससे कहीं ना कहीं यात्रा में मिसमैनेजमेंट भी देखने को मिला और कई तरीके की अव्यवस्थाओं का सामना श्रद्धालुओं को भी करना पड़ा और जिसकी वजह से कई श्रद्धालुओं को वापस भी जाना पड़ा बिना दर्शन किए। कई दिनों तक श्रद्धालु जो है वो हरिद्वार रुके, देहरादून रुके, ऋषिकेश रुके और जब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो उसके बाद बिना दर्शन किए उन्हें वापस जाना भी पड़ा। ऐसे में इस बार की अगर यात्रा की बात करें तो जो संख्या है यात्रियों की उसमें भी जो है गिरावट देखने को मिली। हालांकि उसके कई कारण भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कि मानसून सीजन का भी एक कारण बताया जा रहा है कि इस वजह से भी जो है यात्रा में बीच में कई बार रोकनी पड़ी, उस वजह से यात्रियों की संख्या में कमी रही। हालांकि जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट देखने को मिला था और कई अव्यवस्थाओं का सामना भी श्रद्धालुओं को भी करना पड़ा, जिससे पुलिस प्रशासन हो या आपदा प्रबंधन विभाग हो या जो चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग है, सभी के हाथ पांव भी फूलते हुए दिखाई दिए और व्यवस्थाएं जो है वो बड़ी मुश्किल से पटरी पर आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद धरातल पर उतरना पड़ा, खुद उन्होंने बैठकें की, समीक्षा बैठकें की, उसके बाद तो व्यवस्थाएं जो है वो सही हुई। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें इस बार ना देखनी पड़े, इस बार वो पुनरावृत्ति ना हो और कोई भी श्रद्धालु
बिना दर्शन किए वापस ना जाए, किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पहले से ही तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जैसे ही यह चारधाम यात्रा ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा का समापन हुआ, उसके बाद उन्होंने तुरंत बैठक की और उन्होंने निर्देश दिए कि अभी से ही जो है आने वाली जो चारधाम यात्रा है ग्रीष्मकालीन, उसकी तैयारी की जानी चाहिए। हालांकि शीतकालीन यात्रा भी इसी बीच चल रही है और उसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा बनाई गई है। उसमें भी श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अभी तक 40,000 के लगभग श्रद्धालु जो गद्दी प्रवास स्थल हैं चारों धामों के, वहां पर दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में लेकिन जो ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा चलेगी उसको लेकर तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा अभी से शुरू हो की जा चुकी है, जिसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भी, जो गढ़वाल मंडल के जिले हैं 7 जिले, उनके सभी जिलाधिकारियों को जो है निर्देश भी दिए गए और उन्हें एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है, जिस रिपोर्ट में वो जो है तमाम चीज़ें रखेंगे कि यातायात प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यातायात प्रबंधन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस तरीके के जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरीके की जो कमियां थी पिछली बार वो किस तरीके से दूर होनी चाहिए, क्या कुछ खामियां रही, किस तरीके की अवस्थाएं सामने आई, क्या कुछ चुनौतियाँ हैं, किन उन चुनौतियों से किस तरीके से पार पाना है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर जिलाधिकारी अब रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट भी सरकार को देंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट पर चिंतन मंथन होगा और उसके बाद उस हिसाब से ही जो है तैयारियां वहां पर हो पाएगी। इसी के साथ साथ ही चारों धामों में जो धारण क्षमता है, जो यात्री पहुंचते हैं उनकी धारण क्षमता है, उसको भी किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसमें किस तरीके से कार्य किया जाए, क्योंकि लगातार ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं और जो रिपोर्ट्स भी सामने आती है उसमें उनमें ये भी चीज़ें सामने आती है कि जो धारण क्षमता है वो भी लगातार खत्म हो रही है। तो ऐसे में एक लिमिटेड जो है तरीके से यात्रा होनी चाहिए, तो उसको लेकर भी जो धारण क्षमता है वो किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, कहाँ पर जो है कितने लोगों को ठहराया जा सकता है, कहाँ लोगों को ठहराना उचित है, कहाँ पर सही है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं, तमाम व्यवस्थाएं बनाने को लेकर के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करने के बाद सरकार को सौंपेंगे। इसी के साथ साथ ही प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनाने पर भी विशेष जोर दे रही है और इसको लेकर के भी कमेटी तैयार की गई है और वो कमेटी भी जो है लोगों से सुझाव भी ले रही है, तीर्थ पुरोहितों से सुझाव ले रही है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं, समाज सेवी जो हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, उन सभी से सुझाव भी लिए जा रहे हैं और सुझाव के बाद जो है एक चारधाम यात्रा प्राधिकरण भी बनाने पर सरकार जोर दे रही है। उसमें किस तरीके से, क्योंकि आने वाले समय में सरकार के कहने की यात्रा में और भी अधिक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट भी करना होगा। तो इसी तरीके से जो है चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनाने पर भी सरकार जोर दे रही है। तो इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा को लेकर अभी से चल रही है और आगे किस तरीके से ये व्यवस्थाएं और भी अच्छी होती है, आगे किस तरीके से कार्य होता है, क्योंकि साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा प्रदेश में चार धामों में जो यात्रा होती है उसमें देखने को मिल रहा है और ऐसे में आने वाले समय में अनुमान यह है कि 1 करोड़ तक भी संख्या जो है वो पहुंच सकती है। तो उस हिसाब अरुण, से इस वक्त अगर बात करें मौजूदा वक्त में, तो शीतकालीन यात्रा चल रही है। 8 तारीख से ओंकारेश्वर मंदिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी। यह भी कहा जा रहा है कि 40,000 से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन प्रवासों पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है, उससे क्या लगता है कि शीतकालीन यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से सुझाव दिए जाएंगे और शीतकालीन यात्रा को लेकर जो सरकार की तैयारियां हैं उनमें और ज्यादा उन्हें किस तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए? जी रवि, बिल्कुल देखिए, शीतकालीन यात्रा चल रही है और ये बात है कि जिस तरीके से जो ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा चलती है उससे अधिक तैयारियां शीतकालीन यात्रा के लिए जो है वो चाहिए। तो ऐसे में क्योंकि बर्फबारी भी जो है लगातार वो हो रही है और ऐसे में सड़कों पर बर्फ़ जमा भी हो रही है, तो ऐसे में बर्फ़ हटाने का काम वो भी एक बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के सामने बन रही है और जो यात्रा से संबंधित विभाग है उनके सामने भी इस तरीके की चुनौती आ रही है। इसी के साथ साथ ही ठंड से बचाव के लिए लेकर हो या जगहों पर अलाव की व्यवस्था हो, तो इस तरीके की तमाम चुनौतियां हैं और ऐसे में आने वाले समय में और भी व्यवस्थाएं किस तरीके से बनती है, जिलाधिकारी भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं लगातार और ऐसे में व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से फिलहाल शीतकालीन यात्रा को लेकर के बनाई गई है। जिस तरीके से जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको लेकर के भी तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए की जा सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार समय समय पर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, समय समय पर लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और तमाम जायजा भी ले रहे हैं किस तरीके की यात्रा चल रही है, किस तरीके की
नहीं, तो इसको लेकर के भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो शासन प्रशासन के द्वारा लगातार बनाई जा रही है। और आगे किस तरीके से शीतकालीन यात्रा में भी, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या इजाफा बढ़ने का अनुमान है, तो ऐसे में उसको लेकर के भी आगे किस तरीके से और तैयारियां की जाती है, तमाम चीज़ें आने वाले वक्त पर निर्भर करती है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।